हेलो एवरीवन। दोस्तों, आईटीआई दिल्ली का फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है काउंसलिंग का वो डिक्लेयर हो गया है 2 सितंबर को। आप रिज़ल्ट जो है आईटीआई की वेबसाइट से जाकर लॉगिन करके अपना जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हो कि फ़र्स्ट राउंड में यदि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। और आज हम बात करने वाले हैं यार जिस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आपको लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि यार पहली राउंड की जो काउंसलिंग का रिज़ल्ट है वो आपका एडमिशन पोर्टल पर आ गया है 2 सितंबर को। आप लॉगिन करके उसको चेक कर सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट राउंड में तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर हो गए हो, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करें। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट राउंड से पहले आप अपने प्रेफरेंस को, अपने इंस्टीट्यूट के प्रेफरेंस या कोर्सेज़ के प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच। कुल मिलाकर बात यह है कि फ़र्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉट नहीं हुई वो सेकंड काउंसलिंग का वेट करें, और अगर चाहते हैं कि वो सेकंड काउंसलिंग से पहले अपना प्रेफरेंस में थोड़ा एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच कर सकते हैं, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं जिनको सीट अलॉट हुई है उनको क्या क्या एक्टिविटी करनी है। ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई है उनको सबसे पहले तो ऑनलाइन ये डिसाइड करना है कि उनको सीट फ्रीज़ करनी है या अपग्रेड करनी है। ठीक है। ये ऑप्शन आपका ऑनलाइन ही आएगा जब आप लॉगिन करोगे। कब आएगा ये ऑप्शन? 5 सितंबर से 8 सितंबर के बीच ये ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो आप 3 या 4 सितंबर को लॉगिन करके ये मत कहना कि सर मेरे डैशबोर्ड में ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो ये जो डेट हैं इन डेट्स को फॉलो करिए। ठीक है। तो जिनको सीट अलॉट हुई है उसमें 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, या तो वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो आप लॉगिन करके उसको फ्रीज़ कर लो, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेडेशन का बटन प्रेस कर दो। ठीक है। फ्रीज़ और अपग्रेडेशन का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है जो आपको पता ही है, जो मैंने सिंपल से शब्दों में आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे पहले आप बात करते हैं जो अपग्रेड के लिए कर रहे हैं उनको क्या करना है। ऐसे कैंडिडेट जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, जब सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा तो उनको या तो नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस की सीट या इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा, या फिर जो फर्स्ट राउंड में उनको सीट अलॉट हुई है वही सेम रहेगा। ठीक है। जो अपग्रेडेशन के लिए बच्चे जा रहे हैं उनके साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस का कॉलेज या कोर्स अलॉट हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में, या फिर सेम कोर्स रहेगा, उनको लोअर प्रेफरेंस नहीं मिलेगा या उनकी सीट नहीं जाएगी। इस बात से आप निश्चित रहें। ठीक है। और जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं वो सिंपली ऑनलाइन लॉगिन करके अपना अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ कर लें और नेक्स्ट राउंड का वेट करें। ठीक है। और अगर वो चाहते हैं कि यार नेक्स्ट राउंड से पहले वो अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो 9 सितंबर से पहले नेक्स्ट राउंड से पहले अगर वो रीशफल करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट में और अपने ट्रेड में तो वो 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच कर सकते हैं। जो बात मैंने अभी उन बच्चों के लिए कही थी जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, या आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, एक फैक्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या फ़ैक्ट है। जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि यार 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच आप चाहो तो अपने इंस्टीट्यूट का जो प्रेफरेंस है उसमें एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है, अब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें अगर आपको अपने प्रेफरेंस चेंज करने हैं, एडिट करने हैं, तो जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है उसके ऊपर वाले जो इंस्टीट्यूट या कोर्स आपने दे रखे हैं सिर्फ आप उसी में शफलिंग कर सकते हो। बिकॉज यार ये ऑब्वियस सी बात है कि यार किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में अपनी सीट मनपसंद की नहीं मिली तो सेकंड राउंड में आईटीआई यही कोशिश करेगा कि उसको ऊपर वाले जो उसके हायर प्रेफरेंस है उसमें से सीट दी जाए। तो आप जो रीशफलिंग करोगे वो उसके हायर प्रेफरेंस जो आपने ऐड करे होंगे उसी में से आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो क्या लिखा हुआ है, ओनली द चॉइस प्लेस्ड above the allotted seat of previous round would be considered for next counseling seat allotment. However, candidate can reshuffle the priority of his choice including upgraded seat of previous counseling. ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, तो
कुल मिलाकर जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई वो नेक्स्ट राउंड का वेट करें, जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं वो अपग्रेड पे क्लिक करके वो भी नेक्स्ट राउंड का वेट करें। अब बात ये आती है कि जो बच्चे अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं फर्स्ट राउंड की, उनको क्या करना है। उनको सबसे पहले अपने लॉगिन करके फ्रीज़ का ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। फ्रीज़ का ऑप्शन चूज़ करने के बाद उनको जाना है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए, उनको अपने रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। ये टाइमिंग है 5 से 8 सितंबर के बीच, 9:30 से सुबह 4:30 बजे के बीच, ठीक है। और आप जो डॉक्यूमेंट लेके जाओगे वो ओरिजिनल और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जाओगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता दूं। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा गया है, आपका जिस भी इंस्टीट्यूट में नाम आया है वहाँ पर एक बार आप चाहो तो कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हो कि 5 से 8 सितंबर की बीच डेट है, तो मैं किस डेट को किस टाइम आऊँ। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर आपको ये नहीं होगा कि वहाँ जाकर आपको रश का सामना करना पड़े। ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आप वहाँ जाते हो तो आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आप कॉल करके नहीं भी जाते हो तब भी होगा, लेकिन उस टाइम पर आपको टोकन वगैरह दे सकते हैं, फिर जो भी वो टाइम देंगे उसी टाइम पर वो होगा। ये बस आपको बताने के लिए कहा गया है कि अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो पहले से ही कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिज़िकल रिपोर्टिंग होगा, ये भी डॉक्यूमेंट की बात करूँगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर देनी है अपने लॉगिन पोर्टल से ही 5 से 8 सितंबर के बीच। अब जो बच्चे फ्रीज़ वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए ये आप समझ लीजिए। जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो कैसे आएगा, वो आप लॉगिन करोगे एडमिशन पोर्टल से, उसी पोर्टल में आपका अलॉटमेंट लेटर होगा जिसमें लिखा होगा कि आपको कौन सा ट्रेड कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। एक तो वो लेकर जाना है। दूसरी चीज़, आपको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। क्वालिफाइंग मार्कशीट, आपने 8th क्लास के बेसिस पर अप्लाई किया है या 10th क्लास के बेसिस पर अप्लाई किया है, उसकी मार्कशीट आपको लेकर जानी है, सर्टिफिकेट। कोई रिज़र्व कैटेगरी या सब रिज़र्व कैटेगरी है उसका आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है ओरिजिनल। वेटेज सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप रूरल डिफेंस पर्सनल हो तो, ठीक है। और इन सभी डॉक्यूमेंट जो ऊपर बताएं इनके फ़ोटोकॉपीज़ भी आपको लेकर जाने हैं और ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं जो कि एनेक्सर 1 में अवेलेबल है, वो प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाएगा और इस वाली PDF में भी आपको मिल जाएगा। और प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग यानी एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट जो एनेक्सर 3 में है। एक और अंडरटेकिंग है जो एनेक्सर 4 में है। एक सेल्फ अटेस्टेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसका परफॉर्मेंस एनेक्सर 2 में है। ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। अपना आधार कार्ड लेके जाना है आपको, और आपको 3 फ़ोटो लेके जानी है अपनी पासपोर्ट साइज़ वाली, रीसेंट वाली, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ थोड़ा सा हम इसको भी आपको समझा देते हैं। में ये बोल रहे हैं कि यार अगर आप फिज़िकल रिपोर्ट नहीं करते हो फ्रीज़ करने के बाद तो आपका एडमिशन प्रोसीजर कैंसिल कर दिया जाएगा और आप फर्दर एडमिशन राउंड से भी आप हटा दिए जाओगे। इसके बाद ये बोल रहे हैं, इफ़ अ कैंडिडेट रिपोर्ट्स टू एडमिटिंग ITI बट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड all the certificate as given in the above table, then his/her provisional admission would be cancelled and fees paid would not be returned and he/she would be out of admission process. So to avoid such situation, it is advised at the discretion of candidate that candidate must visit the allotted ITI with all the document and get them checked for correction before last date of freezing fee payment and then pay the admission fees. Basically ये बोल रहे हैं कि अगर आप को एडमिशन के टाइम पर, काउंसलिंग के टाइम पर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए, आपको टाइम दिया गया उस टाइम फ्रेम में भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बेहतर आप लोगों के लिए ये होगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें, उसके बाद ही आप लॉगिन करके अपनी फ़ीस पेमेंट करें। इफ़ कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड अंडरटेकिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट एंड द डॉक्यूमेंट इज स्टिल नॉट अवेलेबल विद हिम हेयर but may get available after some days, then he/she may opt for upgradation option and in this will get time to get the document before next counseling. Please see upgradation option as given on page number 1. If such candidate want to hold currently allotted seat to next counseling, then he/she can put the allotted trade as top option or else based on merit and higher choice seat may be allotted to the candidate. इनका कहने का मतलब ये है, ये आपको तसल्ली दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यार हो सकता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो ये बोल रहे हैं कि आपको जो सीट अलॉट हुई है अगर आप उससे सेटिस्फाइड भी हो तो भी आप उसको अपग्रेडेशन में डाल दो, ताकि आप अपग्रेडेशन में डालोगे तो नेक्स्ट राउंड तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाए। इस वजह से ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से आपको जो अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में आप उससे सेटिस्फाइड भी हो तो उसको फ्रीज़ मत करो, भी उसको आप अपग्रेडेशन में डाल दो और सिंपली आप नेक्स्ट राउंड का वेट करो। और
अपग्रेडेशन में डालने के बाद नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग से पहले जो रीशफलिंग का ऑप्शन आता है उसमें अगर आप अपना प्रीवियसली राउंड इंस्टीट्यूट को होल्ड करना चाहते हो तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दो। तो ये इनका कहने का मतलब है। बाकी ये बोल रहे हैं कि जितनी सीट वैकेंट रहेंगी उसकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो वेबसाइट पर आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। नॉन अलॉटेड अपग्रेडेड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी ट्रेड चॉइस में ऐड डिलीट। ये तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग से पहले आप चाहो तो अपनी जो प्रेफरेंस है उसमें एडिटिंग या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये सारे एनेक्सर्स हैं जिसमें अलग अलग मेडिकल सर्टिफिकेट का यहाँ पे परफॉर्मा है। इस तरह से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा सिग्नेचर के साथ। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। उसके बाद कुछ और अंडरटेकिंग था आपका एंटी रैगिंग का, उसका परफॉर्मा है। फिर एक अंडरटेकिंग है कि मैंने सारी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करूँगा, उसका परफॉर्मा। इनका प्रिंट आउट लेना है आपको, इनका प्रिंट आउट लेके इसको फिलअप करके वहाँ पर लेके जाना है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे लगेंगी, अभी देखिए ITI की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट काउंसलिंग अपडेट लिखा हुआ है। यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो और ये जो गाइडलाइंस यहाँ पे क्लिक करके आप गाइडलाइंस रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यही गाइडलाइंस है दोस्तों ITI दिल्ली फर्स्ट राउंड की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।